अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज यानी 23 मार्केट ओपन होने वाला है तकरीबन अगले 3 घंटे के बाद। हमारे पास जो है ना मतलब ट्रेड करने के लिए कौन से रीज़न है कि हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे और कौन से एरिया हैं जहां का हमें वेट करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए फ्रॉम द लास्ट स्विंग लो। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और अब इसका वैलिड जो है ना मतलब सपोज करो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पर इसने इन बॉडीज को काउंट नहीं किया। दैट्स द रीजन। ठीक है, अब अगर आप देखते हो ट्रेंड लाइन को सही से ड्रा करने का, तो अगर आप इसको ऐसे करते हो सपोज करो, ठीक है, तो हमारा जो रिजेक्शन पॉइंट है वो यहीं से बन रहा है। बिकॉज क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड जो है ना देखो, वन वन टाइम टेप। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर से इसने इसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ दिया, लेकिन वापस इसको नीचे यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन हुई और यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे। ट्रैप इसलिए हुए क्योंकि इसने अब जाना रहा और लोगों ने इसको हैमर समझकर, और यही कि ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस कर रहा है तो वी विल हैव टू गो डाउन, तो उन्होंने डाउन ट्रेंड के लिए इंट्रीज की, जबकि मार्केट ने अप ट्रेंड ले लिया। एनीवे, मार्केट ने जब अप ट्रेंड लिया फिर से मार्केट ने एक और एमआर बनाया। अब एमआर जो है ना वो आपका 100% श्योर शॉट ये होता है कि मार्केट ने गिरना होता है। जब भी अगर आप कैंडल पैटर्न सीखोगे तो उसमें आपको यही नजर आएगा कि हैमर्स पर मार्केट क्या काम करता है। लेकिन सेशन वाइज अगर आप कैंडल पैटर्न सीख जाओगे फिर आप लोग यहाँ पर मतलब ट्रैप नहीं होंगे। मैंने यहाँ से ही एंट्री दी थी अपने ग्रुप में, यहाँ से नहीं बल्कि 26 से दी थी और 23 से दिए थे मैंने एंट्रीज। 23 टू ये सारे एरियाज जो थे मैंने मार्क करके दिए थे कि यहाँ से हमारा ट्रेड बनता है। एनीवे, लास्ट टाइम हमारे पास जो ट्रेड था जिसने मतलब सारा दिन मैनिपुलेशन की, जब भी न्यूज़ होता है ना तो उस दिन फिर न्यूयॉर्क से उसमें क्या नाम है ये लंदन सेशन में फिर कोई मूवमेंट नहीं आता। एनीवे, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाया जाए कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी मिटिगेट है, सो वी विल नॉट ट्रेड ऑन दिस एरिया। ठीक है, हमें कोई और पॉइंट देखना है। तो उस दिन जो था हमारे पास 15 मिनट में मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो 15 मिनट में काम, उसका जो मतलब एक्चुअल पॉइंट है वो 15 मिनट में एक्टिवेट होता है। लेकिन उस दिन हमारे पास 15 मिनट में कोई पॉइंट था नहीं, लेकिन जो पॉइंट हमने निकाला था 2603 का वहां पर हमारे पास पॉइंट था। तो ये एरिया जो है ना ओवरली, अगर हमारे पास वहां नहीं था तो ओवरली में हमारे पास था, जो कि ये एरिया बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें फेयर वैल्यू गैप सब कुछ है और ऑर्डर ब्लॉक, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। सो वी विल गो विद दिस। अगर आप लोगों को याद हो तो यही 606 और इसके आसपास मार्केट ने पंप किया था। एनीवे, वी विल गो फॉर हायर। अब मैं आप लोगों के पास आता हूँ 4 आवर के सेटअप पर, तो वहाँ से वैलिडिटीज जो है ना कुछ ज़्यादा आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। अब 4 आवर में क्या होता है, ठीक है, कि पहले 4 आवर में इसने यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है लेकिन फिर भी हम इसको काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें 1 आवर के पॉइंट्स थे। वो मिटिगेट होने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 96 तक डंप दिया। 96 से मार्केट ने वापस होके एक यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अब यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद हमारे पास देख, अगर 4 आवर में हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो 4 आवर में भी हमारे पास ट्रेंड लाइन आ जाता है जो कि ऑलमोस्ट 2614 के आसपास है, लेकिन क्लोजिंग हुई है तो 17 से मैं भी। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग ये नहीं प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, किस तरफ लिक्विडिटी पड़ी है या नहीं। तो राइट नाउ जो है ना मतलब हमारे पास
ये एरिया जो है ना ट्रेड करने का है। फर्स्ट हमारे ट्रेड्स यहाँ इक्विप हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में हमें कई पॉइंट मिले 15 मिनट का या 1 आवर का। ओवरऑल जो ट्रेंड है ना आपका, वो एक तरह से बुलिश है, बेरिश है, ठीक है। यहाँ से भी बेरिश है, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ से क्लोज हो जाता है, अभी इसका चौक यहाँ काउंट नहीं होगा, इसका चौक यहाँ काउंट होगा। सो इट मस्ट हैव टू ब्रेक एट लीस्ट द पॉइंट। यहाँ जो लिक्विडिटी पड़ी है 2663 के ऊपर, इसको वॉश करने के बाद मार्केट फिर से नीचे बाउंस बैक करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो बहुत हाई टारगेट है, मुश्किल है कि एक दिन से पूरा हो जाए। और वैसे भी कल मेरे ख्याल में से वापस मार्केट ने ऑफ भी होना है, क्योंकि 24 को इनकी क्रिसमस है। तो यहाँ पर आते हैं 4 आवर में हम लोगों ने आप लोगों को के लिए पॉइंट मार्क कर दिया। अब आते हैं, क्लोजिंग भी 4 आवर के अबव हुआ है, तो इसका मतलब है मे बी मार्केट विल जंप फॉर एन हायर पोजीशन पर, या ज्यादा से ज्यादा 2640 तक पोजीशन है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है और उसके बीच में जो है ना फेयर वैल्यू गैप है। सो वी हैव सो मेनी पॉइंट्स टू गो डाउन साइड। पर ये 4 आवर का कैंडल है, वो ये कह रहा है, हम लोग आते हैं 1 आवर में। पहले मैं सारे कैंडल्स रीड करके दिखाता हूँ। तो 1 आवर में जो वैलिड पॉइंट है फिलहाल, इसने यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर ऊपर जाने की कोशिश की, पर फेल हुआ, तो आगे नहीं, नीचे आ गया। अब जो है ना हमारे पास 1 पॉइंट में यही पॉइंट है जहाँ से हमारा, लेकिन हमारे फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से 15 जो है ना वो एरिया है ट्रेड करने का। पर ऑल ओवर हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इस पॉइंट का। ये पॉइंट जो है ना इसका वेट करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोगों की एंट्री बनेगी 2602। फिर से वही रेंज है जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, 2603 के आसपास, जो कि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने पंप करना है। लेकिन मार्केट के बिहेवियर को देखे, अगर मार्केट नीचे आ रहा था तो फिर इस एरिया पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम ऊपर के एरिया पे जाके ट्रेड करेंगे। क्योंकि मार्केट ओवरऑल बेरिश है, तो बेरिश में जो है ना आपने बेरिश ही जाना है। यहाँ से क्यों, यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट्स थे, अभी रिसेंट में हमारे पास कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉइंट्स कब क्रिएट होते हैं, जब मार्केट नॉर्मल हो। तो कल तो न्यूज में कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं बना कि ऊपर की तरफ, बहुत सारे लोग अभी भी इसी पोजीशन में बैठे हैं कि मतलब मार्केट ऊपर चला जाए। बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेप में बैठे हुए हैं। तो मार्केट ने पहले एक दफा मे बी लंदन जोन में यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप कर दें 2632 के आसपास। तो 2632 पर जब ये लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब हमने रेजिस्टेंस का वेट करना है कि रेजिस्टेंस तक आ जाए और फिर गिर जाए। अब रेजिस्टेंस तक जब ये आएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर इसको सेल कर देंगे। सेल करने के बाद हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये एरिया है, ठीक है। फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ क्रिएट हुई है, ठीक है, सेकंड यहाँ हुई है, थर्ड यहाँ है। तो ये जो है ना ये सारा मतलब इसने लेके जाना है और वो स्लो स्लो लेके जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से क्लोजिंग विथ बॉडी दे देता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके बॉडी दे देता है, तो डायरेक्टली इस एरिया पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। क्या करना है, जैसे रेड कैंडल्स बनेंगे, ठीक है, या ग्रीन कैंडल बनेंगे, वो नीचे की तरफ फिर रेड बनेंगे, रेड में फिर वापस विक बनेंगे, और उसके बाद जब आपका रेड कैंडल आएंगे उन विक्स को क्रॉस करेंगे, ठीक है। विक्स को क्रॉस करने के बाद आपके पास मार्केट में एक करेक्टर आ जाता है कि मतलब उसने अपने आप को भी बदलना है, और वो एकदम से नहीं आएगा। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाता जाएगा ट्रैप बनाने के लिए, ताकि मार्केट ने ऊपर की तरफ निकलना है या नीचे। लेकिन जिनको पता हो कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, वो लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग डाउन साइड के लिए बैठेंगे, ठीक है।
डाउन साइड के लिए इसलिए बैठेंगे कि नीचे के पॉइंट्स को देख के डाउन साइड बैठेंगे, नीचे पॉइंट्स नहीं थे तो फिर डाउन साइड बैठने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब मार्केट हो सकता है सपोज करो ये पहले से ही नीचे आ जाए, फिर हम लोग अप ट्रेंड के लिए बैठेंगे। मार्केट के दो रुख है, मार्केट अगर पहले नीचे आ जाए तो देन वी विल गो फॉर अप ट्रेंड। अगर मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाता है देन वी विल लुक फॉर डाउन ट्रेंड, फिर हम नीचे आएंगे। ये जो कुछ 1-2-3 घंटे में ये डिसाइड करेगा मार्केट का रुख। तो बार किसी को समझ नहीं आता, जरूरी ये नहीं कि ये मार्केट अप चला जाए और फिर उसके बाद डाउन आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि अप जाके फिर भी ये अप ही चला जाए, डाउन आए लेकिन लोग यही समझेंगे कि यार ये तो अभी डाउन आ रहा है, ठीक है, वो पुल बैक पर इंक्रीज कर देंगे, लेकिन पुल बैक पे सब के सब फंस जाएंगे। अब पुल बैक का जो पॉइंट होता है वो कैसे निकालना है वो भी आप लोगों पर डिपेंड करता है, मतलब आपके एनालिसिस पे। तो सबसे ज्यादा जो हमारी यूनिक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, हम उस पर वो करेंगे। ठीक है, अभी जो फिलहाल हमारे पास पॉइंट है, मेन पॉइंट, ठीक है, वो ये है 10। ठीक, एक दूसरा जो है ना, इसको डिलीट करके दिखाते हैं। सेकंड जो है ना हमारे पास, मार्केट ने लास्ट जो पंप दिया था वहां से काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं हो सकता, मैं एक बार इसको डाउन से अप से खींच लूँ। अभी जो है ना 15 देख, एग्जैक्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो हमारे फेयर वैल्यू गैप में ही आ रहा है। तो ये एरिया जो है ना हमारे लिए गोल्डन जोन है, यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है ना, अगर आप लोग 16 के ऊपर बाई करते हैं और स्टॉप लॉस जो है ना 14-13 रख देते हो तो ये कोई बुरा सौदा नहीं होगा। और यहाँ से इसको होल्ड करना, फिर इसकी लिक्विडिटी तक होल्ड करोगे और ये लंदन जोन में फिर एक्टिवेट होगा, ये जो यहाँ तक आएगा, और यहाँ से फिर ये अगर बाउंस बैक करते हैं नीचे की तरफ तो वेल एंड गुड, नहीं ऊपर चला जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब हम आते हैं इसके सिस्टम में। ठीक है, इसके सिस्टम में क्या होता है कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, अगर इसके सिस्टम में भी देखें तो हमारे पास यही एरिया है। ठीक है, 14 से लेके 17 तक बाउंस बैक करने का, और जो हमारा टारगेट है पहला वो ये है। ठीक है, 40। सेकंड जो है ना, मतलब वो हमारा टारगेट है 63, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है गाइस, यही हमारा ओवरऑल टारगेट बनता है एसके सिस्टम में। अब एसके सिस्टम में कैसे बनता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, लेकिन रियल में यही है। अगर यही एसके सिस्टम हम प्रीवियस डे पे अप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों को नज़र आएगा कि हम लोगों का क्या सीन बनता है। यहाँ से हम इसका लोअर लो लेंगे, लोअर हाई, एंड हियर इट इज। देख, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 30 है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, ये देख मेरा जो पॉइंट है मेन 30 पे आ रहा है। कभी कभार जब हम इसके रेशियो निकालते हैं ना तो वो इस बेस पर निकालते हैं। अभी जो है ना, मतलब दोबारा, ठीक है, अगर हम इसको काउंट करते हैं, मैं एक और इसके सिस्टम बना के देता हूँ। तो यहाँ से हमारा लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, और ये रहा हमारे पास यहाँ। अब आप लोग देखो, सेम एरिया है, ठीक है, एग्जैक्ट वही रिजेक्शन है। So now we will go further for a new trend। ठीक है,
तो कोशिश करते हैं कि एसके हमें क्या कहता है। और ओह माय गॉड, यहाँ पर हमारे पास आता है 2670, ठीक है, एंड 2700, तो 2 पॉइंट्स है ऑल ओवर। लेकिन मेन जो ड्रामा है वो इधर इस पॉइंट पर है। देख हमारा जो ये ग्रीन है, सारा ड्रामा हमारा यहाँ है और यहाँ है। देख यहाँ पे जो हम लोग ये लास्ट पॉइंट लगा रहे हैं, अब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है देन वी विल नॉट गोइंग टू सी एनी मूवमेंट टू अपसाइड, ठीक है। फिर इधर जो पॉइंट होंगे ना उस पर हम लोगों ने ट्रेड करने हैं। If the market close up above this line, then we will go for more bullish. So then we will go to look a point down here 26, 21, 22 के एरिया में हम लोग देखेंगे और उसको ट्रेड करेंगे ऑलमोस्ट हाई के लिए। सो लेट्स सी गाइस, और इस टाइम जो है ना 47 को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, 26, 47 को, because there is the only one point but there is no liquidity without this point। यहाँ के अलावा हमारे पास कहीं पे भी कोई लिक्विडिटी नहीं है। सो ये 10 बजे मैंने एक लड़के को मैसेज किया था उस दिन जब मार्केट यहाँ पर था। 10-9 बजे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मार्केट विल गो डाउन अराउंड 40। ये देखिए ये हाई है उसका, इस पर मैंने इनको कहा था कि आप लोग सेल कर, और वो सेलिंग जो है ना आपके सामने कितने प्रेशर के साथ फिर मार्केट गिरा। बहुत मजे का ट्रेड था। कल नहीं पर फ्राइडे को भी हमने यहाँ से ट्रेड दिए थे अपने ग्रुप में, बहुत मजे के थे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हमारी कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है। वी डू नॉट चार्ज एनी फी एनी अदर थिंग्स, just free, only support on our YT channel, YouTube and TikTok। सो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पर आप लोगों को ऐसे ही शेयर्स मिलेंगे, ऐसे ही हम लोग शेयर करते रहे, वीडियो शेयर करेंगे, उसमें पिन पॉइंट्स बताएंगे और उन पिन पॉइंट्स पर आप लोगों ने फिर ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ हमारे पास है, इसको हम लोग ये कहेंगे ऑलमोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। सो वी विल चेक इट आउट। This is our one extreme point। We will delete this and we will mark it as a FVG, IFVG, ठीक है। और सेकंड जो है ना उसके बाद हमारे पास जो अभी फिलहाल रिसेंट रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है, सप्लाई जो है ना हमारी वो ये है। सप्लाई भी वैलिड है और वैलिड तब होगा कि वी कैन कॉल इट अ वैलिड सप्लाई, ठीक है। वैलिड ही है लेकिन फिर भी इररिस्पेक्टेबल है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। ये भी हमारे पास सप्लाई जोन है, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट दे देते हैं कॉज इट्स एक्सट्रीम पॉइंट। यहाँ से इसने गिरना है, ठीक है। रिमेंबर गाइस दिस इज द एरिया 26, 37, 38, 35 is the area where market will have to go down। आज के लिए इतना ही, लंबी वीडियो लंबी हो गई, फिर इंशाल्लाह आगे पॉइंट्स बताएंगे। कल जो भी रिएक्शन होगा मार्केट का फिर उसी के मुताबिक हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखना, सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो चीज़ समझना है हमें मैसेज करते हैं। थैंक यू गाइस।